Hi guys, good morning. Welcome to my new vlog. So right now it's 11 a.m. and I just woke up. Yeah. I usually don't wake up this late, but मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मेरी नींद सही से पूरी नहीं हो रही थी. I was literally sleep deprived. So आज हॉलीडे थी तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और लेट उठूँगी. So now I'm going to get up, freshen up, have my breakfast and get ready क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं पीलीभीत. So let me get ready and I'll see you guys in a bit. हाय गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग निकलने वाले थे 1 बजे, लेकिन अभी हम लोगों को लेट हो गया और हम लोग शायद 3 के अराउंड निकलेंगे. एंड पहले मैंने कोई और आउटफिट पहना था बट मैंने चेंज कर लिया क्योंकि आज हम लोग घूम तो पाएंगे नहीं. आज हम 3 घंटे का रास्ता है तो हम लोग काफ़ी लेट पहुँचेंगे वहाँ पे, तो मैंने अपना आउटफिट चेंज कर. और गाइस, जो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है 5th को और मैं ट्राई करूँगी जब हम लोग कल आए तो मैं कल से पढ़ना शुरू कर दूँ. वैसे मुझे ऐसा लगता तो नहीं है पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं कल से थोड़ा बहुत पढ़ लूँ क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है. सो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से पीलीभीत के लिए. सो लेट्स गो. So guys, finally we have reached our resort. It's actually inside the jungle which is so cool. And यहाँ पे property के around काफ़ी ज़्यादा boundary दी गई थी. And the staff even told us that they have spotted a tiger here before. हाय गाइस, तो हम लोग रिज़ॉर्ट पहुंच गए हैं. हम पहुंचे थे 6:30 बजे और हम लोग बाहर घूम रहे थे, रिज़ॉर्ट देख रहे थे और फिर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी शाम के टाइम और हम लोग पहुंचे भी 6:30 बजे थे. अभी तो 7 बज गए हैं और हमने पूरा अभी घूम फिर के हम लोग अपने अपने रूम्स में आ गए हैं. और अभी मैंने रूम देखा, इतना सुंदर रूम है. मतलब मैं आप लोगों को रूम टूर दूंगी अभी और बहुत अच्छी वाइब है इस रूम की. मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया. सो गाइस, ये है मेरा रूम और यहाँ पे ये क्यूट सा बेड है, यहाँ पे वार्डरोब है और बहुत सुंदर वाइब है इसकी. और इसका थीम जो है वो ब्लू एंड वाइट का है. एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले नोटिस किया कि मेरा बैग भी रूम के साथ मैच कर रहा है बिल्कुल. यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया है और यहाँ पे ये क्यूट से शेल्फ्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें रखी हुई हैं. सो गाइज़, ये था रूम और वहाँ सामने वॉशरूम है, यहाँ पे डोर है एंड इस तरफ भी एक है दरवाज़ा. मैंने अभी देखा नहीं कहाँ के लिए है. एक इस तरफ है, एक इस तरफ है. जब दीदी आ जाएंगे तब मैं इसको ओपन करूँगी क्योंकि बाहर से जब मैंने देखा तो वो थोड़ा ओपन एरिया था और हम लोग पीलीभीत में हैं और मेरे को क्या पता यहाँ से कोई जानवर आ जाएगा कुछ ऐसा, तो मैं बाहर अकेले नहीं जाना चाहती बिल्कुल. और एक जो यहाँ पे डोर है वहाँ से ऐसे ही है, मतलब बाहर ऐसा सीटिंग एरिया काइंड ऑफ. सो स्कैरी भाई, जंगल है यहाँ पे पूरा. तो गाइज़, ये जो सामने वाला डोर था ये तो बाहर की तरफ को ही है, दूसरी डायरेक्शन के लिए. एंड उस तरफ कुछ ऐसा है नहीं है, बस एक छोटा सा सिटिंग एरिया है और ऊपर की तरफ पूरा जंगल है. और इतना अंधेरा हो गया है बाहर, मुझे बहुत डर लग रहा था तो मैंने बंद कर दिया फटाफट. और जो इस तरफ वाला ये है ये थोड़ा ओपन एरिया है बाहर की तरफ को. लाइक एक छोटा सा स्विमिंग पूल होता है जो काइंड ऑफ वैसा है. तो वो थोड़ा ओपन है बाहर को, मतलब उसकी वॉल है काफ़ी हाइट पे बट वो भी ओपन है. तो इसलिए भाई मैंने बंद कर दिया वो. मैं इस वाले में तो जा ही नहीं पाई बिल्कुल भी. बहुत स्कैरी है भाई, यहाँ पे इतने ज़्यादा दरवाजे हैं, 1 2 3 4 दरवाजे हैं यहाँ पे. इतना स्कैरी है, मतलब मैं क्या बताऊँ. सो गाइस, बाहर बहुत ठंडा एंड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था इसलिए हमने कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए हैं. टिंग ऐसे नहीं करेंगे, चटनी लगा के. बहुत टेस्टी है ये. कॉफ़ी में ऑलरेडी मीठा डाला था मैंने और डाला तो और मीठा हो गया.
टेस्ट कर लेती पहले, ऊपर से भी डल जाता मीठा तो। गाइस अभी हम लोग आए हैं डिनर के लिए, हमने ऑर्डर ले लिया है। और ये वाला सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है ना। सो गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं अपने डिनर का, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे आसपास जंगल वाला एरिया है, जंगल के बीच में है, तो टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो गया है रात होते होते। अभी शायद सुबह तक बहुत ज़्यादा और डाउन हो जाएगा, धूप लग जाएगा। सुबह जब हम सफारी करने जाएंगे तो हमारी हालत बहुत 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 खस्ता हो जाएगी, क्योंकि कैसे, ठंड की जंगल वजह से? में, हाँ उस जंगल में तो गर्मी में भी कैप लगा के जाना पड़ता है, वरना यूपी की गर्मी तो पर बहुत सर्दी लगती है, और अभी तो सर्दी ही है तो और सर्दी लगेगी। ये थोड़ा तराई बेल्ट है, नेपाल बॉर्डर है, तो माउंटेन्स भी पास में है, नैनीताल उत्तराखंड बॉर्डर है, तो उस वजह से भी यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कोल्ड रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा। अभी जब हम रामपुर से आए हैं तो रामपुर में भी इतनी अब सर्दी नहीं रही है, जबकि वो भी उत्तराखंड बॉर्डर पे है। कल जाएंगे हम लोग सफारी करने। स्टार्टर भी था, होटल से स्टार्ट किए। रिजॉर्ट बेसिकली जो है बहुत ही कोजी सा और एस्थेटिक ही है। उसने क्या बोला था, मैनेजर था, मैनेजर ओनर है, ओनर, हाँ उसने क्या कहा था, ये किस, ये मतलब ग्रीस की सेंटोरिनी जो एक सिटी है जो बहुत सारी बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ में आती है, वाइट एंड ब्लू वाले कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे इंडिया का, मतलब जैसा कि उसने बताया, मैं श्योर नहीं हूँ, कि इंडिया का फर्स्ट आइलैंड पूल है। चाहिए घी, क्या घी चाहिए रोटी में? घी नहीं, नहीं ऐसे ले आएगा, हाँ प्लेन ले आइएगा। पनीर बटर मसाला, शाही पनीर का भी अलग टेस्ट होता है, पता नहीं मुझे शाही पनीर अच्छा नहीं लगता, बहुत टेस्टी होता है, ओकेजनली अच्छा लगता है। मीठी ग्रेवी, हेट शाही पनीर। इसमें कम है, इसमें तो ठीक है, इस पनीर में कम है। पनीर का नहीं, पनीर का कम नमक का इलाज क्या होता है, ऐड कर दो नमक और। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती नहीं, मतलब एक हैक मुझे पसंद आया, पता नहीं लोग पता होगा, मुझे रिजॉर्ट में जाके समझ आया, जो मैं फर्स्ट टाइम साइंटिफिक रीज़न पता था कि क्या है, क्यों डाला गया है, तो मैंने देखा पहली बार, क्या सॉल्ट में उन लोगों ने राइस डाले हुए थे, क्योंकि वो सॉल्ट को ड्राई रखता है। मैंने बोला ना कि साइंटिफिक रीज़न मुझे पता था, तो फिर क्या हो गया इसमें? पर मैंने कभी घर पे नहीं वो चीज़ की थी, तो मैंने घर पे भी करवा, ये बहुत टाइम लगेगा, अपनी प्लेट में ही कर लेना है कहते हैं। ओके, और कुछ नहीं था। गाइस हम लोगों ने अभी डिनर कर लिया, बेसिक सिंपल एंड यम्मी, सिंपल और फेवरेट, जो फेवरेट है मेरा राइस दाल चावल मेरे फेवरेट। गुलाब जामुन आ रहा है। हम कुछ और करना चाहते थे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एक बहुत, यहाँ पे मतलब एरिया में नहीं स्टेट में एक कॉम्बिनेशन खाया जाता है, मुझे शादी के बाद पहली बार पता चला था, तो मुझे बहुत वियर्ड लगा था। वियर्ड नहीं, वो वैसे आइसक्रीम मिलती है, गुलाब जामुन आइसक्रीम भी होती है, हाँ वही कह रही हूँ, वो होती है। मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पे खाई थी, मतलब यहाँ शादी के बाद आके खाई थी। गुलाब जामुन एकदम गरम उबलता हुआ, वो कढ़ाई से निकला हुआ गुलाब जामुन, और वो उबलती हुई चाशनी थोड़ी सी, और उसमें आप अपने फ्लेवर की कोई मस्त, जैसे वनीला ही अच्छी लगती है उसमें मुझे तो, मतलब हाँ, मतलब मेन आइसक्रीम नहीं थी। इतनी सर्दी है तो लोग नहीं प्रेफर करते, हम तो खा लेते हैं सर्दी में, खाली हाथ आ गया, खा लेते हम सर्दी में, फिर बीमार हो जाते हैं। नैनीताल में किसने खाई थी, ठंड थी। हाँ मेन वनीला वाला ही फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप कुछ भी खा सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। और यहाँ पे एक और, यहाँ का मतलब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम शादी के बाद ही खाया था, क्या ये गुलाब जामुन और आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन
और एक और चीज़ का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है दही और चीनी जलेबी। ऐसे खाने के लिए तो हिमाचल में भी बहुत कुछ है, शायद हम खाते नहीं। ये यूपी वाली हो गई है, तो यूपी वालों की तरफदारी कर रही है। यूपी मेरा ससुराल है। हिमाचल की भी बहुत तारीफ करती हूँ। अब अब जब हिमाचल में कुछ जाऊंगी तो हिमाचल की तारीफ करूँगी। अभी तो यहाँ पे आई हूँ तो तुझे यहाँ पे बता रही हूँ लेकिन ना। हाँ इतना मस्त है, गरम गरम मज़ा आएगा और इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं है, मस्त है। जैसे मोमोज, ऋषभ, कैफे सिड्डू, यहाँ पे भी कुछ कुछ जगह पे मिलता है, पर वो वो उसमें बात नहीं है, वो बात नहीं है। तो जो चीज़ जहाँ की ऑथेंटिक होती है वहाँ सो गाइज हमने डिनर कर लिया है और कुछ ज़्यादा ही हमने खाना, ज़्यादा तो क्या खाया, नॉर्मल खाया जैसे हम खाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा चुटर पुटर करके ज़्यादा रास्ते में भी हम लोगों ने बहुत कुछ खाया, जैसे यहाँ पे गीदड़ से बहुत सच्ची वही तो भाई, यहाँ पे थोड़ा है वैसे तो बाउंड्री भी कितनी सी है भाई। और इतना चीख रहे थे वैसे गीदड़ यहाँ। अरे मैंने पहली बार मतलब आवाज़ सुनी मेरे को पता कैसे गीदड़ की आवाज़, जब मैं जॉब करती थी कुल्लू में, तो कुल्लू में जो हमारा मेरा और पापा का रूम था वो उसी व्यास रिवर के पास था, तो उस रिवर के अगली तरफ को जो थोड़ा जंगल वाला एरिया होता था, वहाँ पे रात को इतना शोर करते थे वो गीदड़। तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम गीदड़ की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि मैंने तो यहाँ में डर गई। मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि वो हिमाचल में तो चुड़ैल बुड़ैल का बड़ा ओ चलता है। सच्ची में भाई, तेरी क्या बात कर दी, मैं अकेले सोऊंगी। हिमाचल में बोला ये यूपी है। तू चुप कर भाई, भगवान मेरे को बड़ा ज्यादा। मैंने आवाज पहली बार सुनी ठीक थी ना, है। तो मुझे लगा पता नहीं कौन सी आवाज है, तो पर वो फिर और एक बार मैं पीजी में रहती थी सुंदरनगर में, पता नहीं इतनी डरावनी आवाज़, पता नहीं कोई लड़के ने निकाली थी वो नशे वशे करके कि किसने, मेरी तो टांगे हाथ पाँव कांप गए थे, मैं रोने लग गई थी क्योंकि मैं अकेले रहती थी। और मेरी रहती थी अकेले। वो जो मेरा वहाँ पीजी नहीं था नीचे की तरफ, जिस पीजी ओनर से मेरी लड़ाई हो गई थी, लड़ाकी तू भी तो गई थी साथ में, वो मेरे साथ लड़ने लग गया, मैंने भी उसके साथ ठीक ठाक लड़ाई की, पागल कहेंगा भाई उस पीजी में। सिक्योरिटी नहीं दे रहा था। हाँ सिक्योरिटी नहीं दे रहा था वो, जिसके घर पे सेब लगे थे। उसके बाद चल जाएंगे, वहाँ से चले 5,000 में चले जाएंगे। 4-5 हज़ार हो जाएंगे। अबे 3,000 तू कैप लगा के आ, मैं भी कैप लगाती हूँ, वैसे तू लेकर आ। अरे बीमार हो जाएगी भाई। गाइस हम लोग वॉक कर रहे हैं अभी, और हम लोगों ने जैकेट्स पहन लिया है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, कैप लगा लिया है। अरे ठंड है। वैसे हम वॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खा लिया है, ज़्यादा तो नहीं खाया है, वही बात फिर से। नॉर्मली खाया है। हाँ बिना भूख के खा लिया। अभी जैसे फिशेस कम लेकिन है, पानी अभी साफ, ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये था, फिल्टर लगा है वो देख। पर ये अच्छा नहीं लग रहा, ये कह रही हूँ मैं। सुबह सही से दिखेगा, अभी कुछ सही नहीं दिख रहा। मेंटेन भी कहीं न्यू प्रॉपर्टी है एकदम बेटर होंगी चीज़ें। ये तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया था तो मुझे ठीक लगा कोजी सा, तो मैंने सोचा कि इतनी दूर से मेरी बहन आई है ओहो तो उसको थोड़ा यूपी दर्शन देखिए, ये होती है यूपी की खातिरदारी। यस, यूपी की खातिरदारी। और ये फिशेस मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं। कभी मैं अपना घर बनाऊंगी तो मैं भी एंट्रेंस पे इनके लिए छोटा सा क्यूट सा पॉन्ड बनवाऊंगी, क्योंकि बहुत लकी होती हैं। स्पेशली जब कहते हैं कि ऐसे जैसे सर्कल में दो ऐसे दिख जाए तो विश मार सकते हैं। ये जापानीज होती है ना, जापानीज उसमें आती हैं ये फेंग शुई, मतलब जैसे हमारा वास्तु शास्त्र होता है वैसे ही उनका भी होता है। उसको पता नहीं फेंग शुई कहते हैं, मतलब मैं श्योर नहीं, पता नहीं। तो उसमें है ये, जैसे हमारे वास्तु में भी एक दिन अरे हमने फर्स्ट जो हमने कैनवस पेंटिंग बनाई थी उसमें हमने यही तो बनाई थी, कोई विश ही तो बनाई थी हमने। कहाँ गई वो? घर पे है।